Hello, good morning, students. Today we will read the topic paragraph number 3 and paragraph number 4 in the class 6 English. हमने चैप्टर फर्स्ट की लास्ट लेक्चर में दो पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक बार शॉर्ट समरी इसकी बता देता हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हु डिड द पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया था। तो इसके अंदर हमारी स्टार्टिंग होती है कि पैट्रिक जो है वो खेलना पसंद करता था और पैट्रिक को होमवर्क करना बहुत ही बेकार लगता था। उसे एक वीडियो गेम खेलना पसंद था, क्रिकेट खेलना पसंद था, है ना। तो उसके बाद वो कभी कभी तो उसे जब स्कूल पढ़ने जाता था तो उसे ये भी लगने लगता था कि नहीं, शायद वो इसमें पढ़ नहीं पाएगा, है ना। वो उसको कभी कभी अपने आप को वो मूर्ख भी समझने लगता था। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है घर पर, वो एक किसी छोटी सी गुड़िया को पकड़ कर ले जा रही है। लेकिन वास्तविकता में वो एक गुड़िया नहीं थी, वो एक छोटा सा एक पर्सन था जिसको हमने पढ़ा था। उसका नाम है ना, उसका उस छोटे से लिटिल पर्सन को, और वो चिल्लाया कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो पैट्रिक उसके पास पहुंचा और उसने पकड़ा उसको और केट को दूर कर दिया उससे, है ना। और इस तरीके से उसने उस लिटिल पर्सन की, लिटिल इल्फ की क्या करी, उसने जान बचाई। और इसके बदले में लिटिल एल्फ जो था उसने पैट्रिक से प्रॉमिस किया था कि अगर वो केट से उसे बचा लेगा तो वो लिटिल पर्सन पैट्रिक की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। वो पैट्रिक की हर एक ख्वाहिश को क्या करेगा, पूरा करेगा। अब हम पढ़ते हैं, ये था हमारे टू पैराग्राफ के अंदर की समरी। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से हम स्टार्ट करें। इन द थर्ड पैराग्राफ, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक को यह विश्वास नहीं था कि वो कितना लकी था। पैट्रिक लकी क्यों था? पैट्रिक इसलिए लकी था क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि वो उसका सारा होमवर्क जो है लिटिल जॉन से करवाएगा। सो ही सेड, तब उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। उसने कहा कि मैं तुम्हारी जान तभी बचाऊंगा, मैं तुम्हें केट से तभी दूर रहने दूंगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क कर दोगे, वो भी सेमेस्टर आने से पहले। दैट इज 35 डेज, अभी उसमें 35 दिन बाकी। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब, अगर तुम मेरा काम अच्छे से करोगे, आई कुड इवन गेट एस, तो मुझे ए रैंक भी मिल सकती है। आई विल रिपीट द थर्ड पैराग्राफ अगेन। पैट्रिक्स कुड नॉट बिलीव, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, हाउ लकी ही वॉज, कि वो कितना लकी था। हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ पर उसकी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर उसे मिल गए थे, क्योंकि उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो अपना सारा होमवर्क किससे करवाएगा, लिटिल जॉन से करवाएगा। ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, ही सेड। पैट्रिक ने लिटिल जॉन को कहा कि वो सारा होमवर्क जो है उसका सेमेस्टर से पहले कर दे। अगर उसने अच्छा काम किया, इफ यू डू, वो कहता है, पैट्रिक कहता है, इफ यू डू गुड इनफ जॉब, अगर तुम मेरे लिए अच्छा काम करोगे, आई वुड गेट द ए, तो मुझे ए ग्रेड भी मिल जाएगी, ए रैंक भी मिल जाएगी। द फोर्थ फोर्थ पैराग्राफ, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल। इस बात को सुनकर जो है वो जो लिटिल मैन था, उसका फेस जो है वो चिंता से भर गया। फेस रिंकल्ड, रिंकल्ड ये नहीं होता है झुर्रियाँ आना, लेकिन उसका फेस जो है वो चिंता से क्या हो गया, भर गया। लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हेम्पर। अब हम यहाँ बात करते हैं डिस्क्लॉथ। डिस्क्लॉथ क्या होता है? जैसे कि हम खाना खाते, खाना करने के बाद जो कपड़ा टेबल साफ करने के लिए यूज होता है, जिसको हम क्या करते हैं कि उसको फिर हम घड़ी करके और क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? हेम्पर। हेम्पर यानी कि एक बास्केट जिसका एक ढक्कन होता है, आपने देखा, ये एक बकेट होती है जिसका एक लीड होता है, उसको यहाँ पर हेम्पर कहते हैं। तो आपका यहाँ पर साइड में जो है दिया हुआ है हेम्पर, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इट इज द डिस्क क्लॉथ, the where I underline above that discloth is given a cloth used for washing the dishes, and above below then there is a hamper
hamper a basket with a lid. This is both. So now तो उसका फेस जो है ऐसा रिंकल्ड हो गया है ना, उसके ऊपर झुर्रियां आ गई। और झुर्रियां आना यानी कि वो चिंता का विषय हो गया उसके लिए कि पता नहीं पैट्रिक जो है उससे क्या काम करवाएगा। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को मारा। किक्ड हिज लेग यानी कि जमीन पर मारा। जब हमें गुस्सा आता है, छोटे बच्चों को गुस्सा आता है तो वो अपना पैर जमीन पर पटकते हैं ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर इसने अपना पैर जो है वो किक्ड किया। एंड डबल्ड हिज हिज फिट्स, और उसने अपनी क्या है दोनों मुट्ठियां, गुस्से से अपन किसी को गुस्सा आते हुए देखा है आपने क्या कर लेता है, अपने दोनों हाथ को हैंड को क्लोज कर लेता है, मुट्ठी मार लेता है। एंड ही ग्रिमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, और वो घुरघुराया और उसने क्या करा कि अपने होठों को दबाया, जैसे कि गुस्से का जो एक कंडीशन होती है वो। ओह आई एम कर्स्ड, अब मैं कर क्या सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रॉमिस किया हुआ है। बट आई विल डू इट, पर जैसे भी होगा मैं उसे इस पैट्रिक का काम करूंगा। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पैराग्राफ भी क्लियर होता है। द लिटिल, अगेन आई एम ट्रांसलेटिंग द फोर्थ पैराग्राफ। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक ए डिस्क्लो थ्रोन इन द हेम्पर। जिस तरीके से वॉश खाना खाने के बाद हम उसको कपड़े को उसको खाने को जब साफ करते हैं जिस कपड़े से, और उसको जहाँ पर हेम्पर में फेंक देते हैं, वो जो डिस्क्लोथ होता है, ठीक उसी तरीके का इसका चेहरा बन जाता है लिटिल जॉन का। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को मारा। एंड डबल हिज फिट्स, और उसमें गुस्से वाली कंडीशन में वो आ गया। और ओह इन द लास्ट ओह आई एम कर्स्ड, अरे यार मैंने उससे प्रॉमिस तो कर लिया, बट आई विल डू इट, पर अब जैसे भी होगा मैं ये काम पैट्रिक का काम करूंगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ का हमारा ट्रांसलेट होता है। और इस तरीके से हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया है। बहुत अच्छी स्टोरी है। इन द नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द पैराग्राफ